ओके स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हम लोग को, ये ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि ये ग्राफ कैसा ग्राफ है ये। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टाइम फिक्स हो गया, बस डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे ये ग्राफ टोटली फॉल्स है, ये ग्राफ टोटली फॉल्स है, ये ग्राफ इनकरेक्ट है, ये कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि टाइम कभी फिक्स हो जाए। आप डिस्टेंस, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो डिस्टेंस कवर कर रहा हो या ना कर रहा, उससे मैटर नहीं करता। बट टाइम हमारा फिक्स नहीं हो सकता, टाइम कोई फिक्स नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स कभी भी इसका मतलब ये है कि कभी भी व्हेनेवर, कभी भी अगर मान लीजिए आपको ऐसा कोई ग्राफ मिलता है जिसमें वो ग्राफ एसटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, तो सॉरी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल होता है, तो वो पोर्शन ग्राफ का, अदरवाइज वो ग्राफ ही क्या होगा, गलत होगा। वो ग्राफ क्या होगा, गलत होगा। ये मिस्टेक होगा ग्राफ का, आप ऐसा नोट कर लीजिए कहीं पे कि एसटी ग्राफ इज नॉट पॉसिबल टू पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस। डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल में एसटी ग्राफ नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग थर्ड ग्राफ की स्टडी करेंगे। थर्ड ग्राफ की अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ जो है, एसटी ग्राफ जो है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे टाइम में वेरिएशन भी हो रहा है और जो है डिस्प्लेसमेंट में भी वेरिएशन हो रहा है। टाइम में भी वेरिएशन हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन हो रहा है। टाइम में भी वेरिएशन हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इट इज दिस ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तभी तो डिस्टेंस वेरी आ रहा है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस अपने पोजीशन में चेंज करेगा तभी उसके डिस्टेंस में वेरिएशन आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो है अपने टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में कंटिन्यू वेरिएशन कर रहा है, इसलिए इसका ये किसमें है, ये मोशन में है। ये किसमें है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। दिस एसटी ग्राफ इज, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये मोशन में है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसका मतलब कभी भी अगर मान लीजिए टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। बट अगर जो है टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए कोई ग्राफ आएगा, कोई भी ग्राफ हो बट कुछ एंगल बनाता हुआ होगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट किसमें होगा, मोशन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट किसमें होगा, मोशन में होगा। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट ग्राफ डी ग्राफ में हम लोग देखेंगे। तो डी ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है आपका, ये कैसा ये है, ये ग्राफ कैसा है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, नहीं टाइम एक्सिस पैरेलल नहीं है। ये स्लोपिंग ग्राफ है विद टाइम एक्सिस, हाँ स्लोपिंग ग्राफ है विद टाइम एक्सिस, इसका ये सीख है। बट यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग देखेंगे ये क्या किया, जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो ये क्या किया, कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। ध्यान से देखो आप, या मूविंग ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 से ही डिस्टेंस को कवर कर लिया है। इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन, जब हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए तब ये डिस्टेंस को कवर कर लिया था। ऐसा अगर आप ये मत सोचे कि टाइम कब 0 था तो इसका मतलब वो तो ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। टाइम कभी 0 तो होता नहीं है, या कभी 0 था, वो तो जब हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते किसी ऑब्जेक्ट को तब वहां पर कंसीडर करते हैं अब इसका टाइम स्टार्ट हुआ। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसे ऑब्जर्वेशन हमने स्टार्ट किया उसका, लेकिन उससे पहले ही क्या था, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया था। तो जो है ये इसीलिए हम लोग इसको यहाँ से शो करेंगे। मान लीजिए उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया तो 5 मीटर से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस ग्राफ बोलते हैं, एडवांस ग्राफ बोलते हैं। ये क्या है, एडवांस ग्राफ है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड ग्राफ है, एडवांस ग्राफ है। इसमें यस और टी में, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ग्राफ नंबर ई में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था, बट ऑब्जेक्ट जो है मूव करना कहाँ से स्टार्ट है, अब स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो रेस्ट पे था। तो ये क्या है, डिले है। ये कौन सा ग्राफ है, डिले है। ये ग्राफ गलत नहीं है, ये भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट इसमें क्या हो गया, डिले हो गया। ऑब्जर्वेशन हमने पहले से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मोशन में करना स्टार्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग नए कंक्लूजन पे आते हैं। नया कंक्लूजन क्या है, नया कंक्लूजन ये है कि जब कोई भी ग्राफ हम लोग, जितने भी ग्राफ हम लोगों ने बना रखा है, देयर आर 7 ग्राफ्स, 7 ग्राफ्स में जितने ग्राफ भी एसटी ग्राफ, जितने भी एसटी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन से ड्रा हुए हैं, जितने ग्राफ एसटी लाइंस, जितने भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन से ड्रा हुए हैं, वो सभी के ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन से अगर ग्राफ बनेगा तो
स्ट्रेट लाइन से अगर ग्राफ बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ग्राफ ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, वो स्ट्रेट लाइन कैसा भी स्ट्रेट लाइन हो, वो में भी अपवर्डिंग हो, डाउनवर्डिंग हो, पैरेलल हो, उससे नहीं मतलब है। बट अगर मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन से बना है, इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। ओके स्टूडेंट्स, एक टाइप का ग्राफ और बन सकता है, वो मान लीजिए ये है आपका एस हो गया, ये टाइम हो गया, और उसमें ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है, उसमें ग्राफ कुछ ऐसे बना, यही एसटी ग्राफ ही है, उसमें ग्राफ कुछ इस टाइप का बना है। ये क्या टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, टाइम एक्सिस के साथ स्लोपिंग है, हाँ स्लोपिंग है, इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस टाइप का है, तो इस टाइप के ग्राफ जो है, इस क्या शो करता है, ये मोशन में भी ऑब्जेक्ट, लेकिन ये क्या है, ये डाउनवर्डिंग ग्राफ, ये डाउनवर्डिंग ग्राफ है, ये अपवर्डिंग ग्राफ है। अपवर्डिंग ग्राफ दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अपवर्डिंग ग्राफ जो है वो जिसमें डिस्टेंस वेरी करता है, और डाउनवर्डिंग ग्राफ क्या है, जिसमें डिस्टेंस कम होता है। देखो ना, पहले डिस्टेंस मैक्सिमम था, अभी कम हो गया। तो दैट मीन मान लीजिए हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा है तो डिस्टेंस वेरी करेगा, अपने इनिशियल पोजीशन से कहीं जा रहा है तो डिस्टेंस वेरी करेगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा, और रिटर्न हो रहा है तो ये ग्राफ हो जाएगा। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, आप समझ पा रहे हो। अगर इसके बाद और हम लोग देखेंगे नंबर, ये वाला देखते हैं, एफ वाला हम लोग देखेंगे, एफ ग्राफ देखेंगे, तो एफ ग्राफ भी क्या है आपका, ये स्लोपिंग ग्राफ है, बट ये कर्व लाइन से बना हुआ है, और ये वाला ग्राफ भी स्लोपिंग ग्राफ है, लेकिन ये भी क्या है, कर्व लाइन से बना हुआ है। तो यहाँ पे एफ और जी हम लोग अगर देखते हैं, तो एफ जी भी जो है कर्व लाइन से बना हुआ है। इसका मतलब ये जिस भी मूविंग ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, वो ग्राफ क्या कर रहा है, वो ग्राफ की वेलोसिटी, उस ग्राफ की स्पीड, सॉरी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। दैट मीन्स कर्व लाइन से अगर ग्राफ बनेगा, कर्व लाइन से अगर ग्राफ बनेगा, कर्व लाइन से अगर ग्राफ बनेगा, तो ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करेगा, नॉन लीनियर मोशन। ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करेगा, नॉन लीनियर मोशन, नॉन लीनियर मोशन। और आप यू नो दैट स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है, स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड विल बी कांस्टेंट, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड विल बी वेरिएबल, स्पीड विल बी वेरिएबल, स्पीड वैल्यू क्या होती है, वेरी होती है। स्टूडेंट्स आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो कर्व लाइन से अगर कोई ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ, एसटी ग्राफ, कर्व लाइन से बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट नॉन लीनियर मोशन कर रहा है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और इसका मतलब ये उसकी स्पीड वेरिएबल है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम ज्यादा, ऐसे कुछ वेरिएशन हो रहा है उसकी स्पीड में। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। आप सारे ग्राफ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए, फिर से रिपीट कीजिए वीडियो को और बार बार देखिए और पूरे ग्राफ एक्सप्लेन करके आप लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वन आई हैव डिस्कस वन, आई एम डिस्कसिंग अबाउट वन टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट मीन्स अभी एक इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में और है जो हम लोगों ने अभी नहीं डिस्कस किया था, जो हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए ग्राफ को देखकर आपको ये पता चल जाए, आप ये पता करने आपके अंदर ये कैपेबिलिटी हो जाए कि आप ये बता सको कि कौन सा ग्राफ, मान लीजिए जो ग्राफ ड्रा किया हमने, कौन सा ग्राफ की किस ऑब्जेक्ट, ग्राफ देख के बता सको कौन सा ऑब्जेक्ट आपका फास्टर है और कौन सा ऑब्जेक्ट आपका स्लोअर है। फास्टर स्लोअर दैट मीन्स किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड कम है। तो स्टूडेंट्स ऐसा आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप जो है एंगल मेजर करेंगे। क्या कैसे करेंगे, आप जो है एंगल मेजर करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम एक्सिस, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो, सॉरी कोई भी ग्राफ है, अगर वो ग्राफ है और वो एंगल बनाएगा आपका टाइम एक्सिस के साथ, उसका एंगल बनेगा। ये टाइम एक्सिस हो गया, डिस्टेंस हो गया, वो एंगल बनेगा। ये एंगल टाइम एक्सिस के साथ जितना कम होगा, ये एंगल टाइम एक्सिस के साथ जितना कम होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी भी उतना कम होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई 4 ऑब्जेक्ट्स लिया, ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट्स लिया, उनका कुछ ग्राफ ड्रा कर दिया, एक ही ग्राफ में ड्रा कर दिया। एक ग्राफ में हमने ड्रा किया वेलोसिटी का या उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ को देखकर आप ये बताइए कि कौन सा ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी का ऑब्जेक्ट ज्यादा, क्योंकि एंगल ज्यादा।
अब ज्यादा क्यों, एंगल तो ज्यादा है टाइम एक्सिस के साथ, बट यहाँ पे अगर आप शो करें तो देखिए बहुत कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, और के रिस्पेक्ट बहुत कम टाइम में, और जो है इस टाइम में इतना ही डिस्टेंस कवर किया, दैट मीन इतना कवर किया, ये वाला थोड़ा ज्यादा किया, ये वाला थोड़ा ज्यादा किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा कर दिया, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टूडेंट समझ गए आप? तो दैट मीन एंगल, आप समझ में, आपको माइंड में एक नई चीज आ गई होगी कि एंगल के से हम लोग स्पीड को सेंस कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, डेफिनेटली आप एंगल से टाइम एक्स, कोई भी एसटी ग्राफ टाइम एक्सिस साथ से कितना एंगल इंक्लाइंड है, कितना एंगल बना रहा है, तो उससे हम लोग उसकी जो है स्पीड को कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, स्पीड को ही नहीं स्टूडेंट्स, उसकी स्पीड फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ओके, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, किसी भी एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है इज इक्वल टू, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्पीड, उसे हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी। कोई भी एसटी ग्राफ, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का एसटी ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे और उस एसटी ग्राफ से उसका स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, एसटी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ बॉडी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट VT graph in next lecture. Thank you. Good morning students, my best wishes for you and I hope that you are studying very well. Dear students, today we are going to continue motion in straight line. Dear students, as you know that we have discussed about distance and displacement, speed and velocity of a moving object, and we also discuss about what is difference between distance and displacement and what is difference between speed and velocity. And dear students, we have also discuss about what is acceleration. एक्सेलरेशन भी हमने पढ़ चुका है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, और जीरो एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी graph of motion. That means we can say that today we will study about graphical method, otherwise graphs. Okay students, now the dear students, अगर हम लोग कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करना चाहें तो उसके 3 टाइप के ग्राफ हम लोग ड्रा कर सकते हैं। ओके, नंबर फर्स्ट इज ST graph. Number first is ST graph. ST graph that means students, ST graph that means कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके S फॉर डिस्प्लेसमेंट, T फॉर टाइम, उसके टाइम और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट पे जो हम लोग ग्राफ स्केच करते हैं वो हम लोग देखते हैं कि ST ग्राफ है। ये ग्राफ क्या शो करता है, ST ग्राफ तो शो कर देंगे हम लोग। ये ग्राफ क्या शो करता है, ये ग्राफ ये शो करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कैसे क्रिएट कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है। तो दैट मीन्स ये इट शोज रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एंड डिस्टेंस। नंबर सेकेंड ग्राफ इज VT ग्राफ। नंबर सेकेंड ग्राफ इज VT ग्राफ। नंबर सेकेंड ग्राफ इज VT ग्राफ। VT ग्राफ भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सेकेंड टाइप का ग्राफ क्या होगा आपका, VT ग्राफ होगा। V फॉर वेलोसिटी एंड T फॉर टाइम। दैट मीन्स कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके वेलोसिटी के रिस्पेक्ट वेलोसिटी और टाइम वर्सेस ग्राफ ड्रा किया जाए तो उसे हम लोग VT ग्राफ कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे VT ग्राफ, ये क्या शो करता है स्टूडेंट्स, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कैसे टाइम पे डिपेंड करेगी या उसकी वेलोसिटी कैसे टाइम पे डिपेंड करेगी, वो कहाँ से हम लोग देखेंगे, उसके वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजमेंट या टाइम के रिस्पेक्ट में बिहेवियर, वो क्या शो करेगा आपका, VT ग्राफ शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे। नंबर थर्ड ग्राफ इज AT ग्राफ। नंबर थर्ड ग्राफ इज AT ग्राफ। व्हाट इज AT ग्राफ?
AT ग्राफ क्या शो करेगा, E फॉर एक्सीलरेशन एंड T फॉर टाइम, दैट मीन्स एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. Dear students, this graph shows relation between acceleration of a moving object with respect to time. That means it shows how acceleration depends on time of a moving object. That means कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन उसके टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है वो हम लोग एटी ग्राफ से देखते हैं, एटी ग्राफ से हम लोग सीखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउ सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एसटी ग्राफ का. तो एसटी ग्राफ में हमने जैसे बता दिया इस ग्राफ बिटवीन एस एंड टी, दैट मीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड एसटी ग्राफ. तो एसटी ग्राफ ये होता है आपका. दैट मीन्स अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अलग अलग टाइप का ग्राफ लेंगे और कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ लेंगे और उस ग्राफ से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम लोग शो करेंगे, या कोई ग्राफ सही है या गलत है वो भी हम लोग शो करेंगे. किस टाइप का ग्राफ सही हो सकता है, किस टाइप का ग्राफ रॉन्ग हो सकता है. फॉर बिकॉज स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखते हैं कि कई एग्जाम्स में जैसे आपका ओलंपियाड हो गया और जो है केवीपीवाई हो गया और ये जो है नीट हो गया और जेई मेन हो गया या एम्स हो गया या आईपीएमटी हो गया, इन सब में मोस्टली कभी कभी क्वेश्चंस जो है ग्राफिकल क्वेश्चन भी दे देते हैं. ग्राफिकल क्वेश्चन दैट मीन्स आपको ग्राफ दे दिया, उस ग्राफ से उन्होंने कह दिया ये ग्राफ है, इससे इसकी वेलोसिटी, ये एसटी ग्राफ है, इससे इसका जो है टाइप बताइए कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का मोशन कर रहा है. क्या ये ग्राफ, और अदरवाइज ऐसा कुछ दे दिया, अदरवाइज दे दिए ग्राफ से बोल दिया कि इसका जो है वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए, अदरवाइज ये दे दिया कि इसमें कौन सा चारों ग्राफों में से कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ रॉन्ग है. तो हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे कौन सा ग्राफ रॉन्ग हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है और कैसे कैसे ग्राफ है जो क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो पहला हम लोग ड्रा करते हैं, पहला ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे एसटी ग्राफ का. एसटी ग्राफ में दैट मीन्स स्टूडेंट्स डिस्टेंस वर्सेस टाइम, समटाइम्स इट मे बी जो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग वेक्टर एस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. बट वी विल स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. जो ग्राफ वो कंटेन करेगा लगभग वही डिफरेंस, वही सेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट फर्स्ट ग्राफ इज ऐसे, ये हमने ग्राफ नंबर 1 ड्रा कर लिया. आप लोग भी कॉपी पेन उठाइए और ड्रा कीजिए. एंड सेकेंड ग्राफ कुछ ऐसे हमने ड्रा कर दिया. Dear students, there are A, B, C, D and E and F and G. That means there are 7 graphs. ये 7 ग्राफ्स हैं इस टाइप के, मोस्टली हम लोग कंसीडर करते हैं. इन सब में से कोई ना कोई ग्राफ आपको मैच करेगा. ऐसे ही कोई ग्राफ आपको क्वेश्चन में दे सकता है, या इन सब का मिक्स पोर्शन, मतलब कोई ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, इन सब का मिक्स पोर्शन आपको दे सकता है. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये सब ग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन है, कौन सा इंफॉर्मेशन इसमें आपको दिया गया है. फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले आप देखो एस टी, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ टाइम एक्सिस तो कंटिन्यू वेरी कर रही है, टाइम एक्सिस कंटिन्यू वेरी कर रही है. बट यहाँ पर देखो आप डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गया, डिस्टेंस की वैल्यू फिक्स हो गया है. डिस्टेंस की वैल्यू फिक्स हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस फिक्स हो गया है. तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस फिक्स हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही हैं, आप कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं आप
मान लीजिए आप दूध लेने गए और दूध लेने के बाद आप शॉप पे रुक गए आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम तो वेरी कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है, लेकिन आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, आपकी डिस्टेंस फिक्स हो गई है। दैट मीन्स ये किसका ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा रेस्ट का। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट ये क्या शो कर रहा है ग्राफ, दिस ग्राफ शोज ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स कि जब when time st graph is parallel to the time axis, when st graph is parallel to the time axis, object is in rest। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। क्या बताया हमने, नोट कर लो आप लोग कॉपी में, क्या नोट करोगे आप लोग, when st graph is parallel to the time axis, when st graph is parallel to the time axis, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, रेस्ट है। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। सेकंड ग्राफ पे हम लोग चलते हैं। अगर तेज फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जरा इसकी स्पीड करके देख लीजिएगा। सेकंड ग्राफ हम लोग देखते हैं। सेकंड ग्राफ क्या शो कर रहा है, सेकंड ग्राफ ये शो कर रहा है कि यहाँ पर टाइम तो भाई फिक्स हो गया है, टाइम फिक्स हो गया है, बट डिस्टेंस जो है कंटिन्यूस वेरी कर रही है। टाइम फिक्स हो गया बट डिस्टेंस कंटिन्यूस वेरी कर रही है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए हमको लगेगा कि क्या है, ऐसा ग्राफ कभी बन सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है क्या, एक ऐसा ग्राफ